सो हाय गाइस, वेलकम टू चैनल फार्मा डिजिटल। फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम हमारे बचे हुए 3 टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट प्रेजेंट रहते हैं और हमारे जो बॉडी है और ऑर्गन्स हैं उसको एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, यानी उनको एक सूत्र में पिरोए रखते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करते हैं। इसके कुछ सब डिविजन्स हैं, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला डिवीजन है इसका फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है फ्रेंड्स, ये डेंसली कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, यानी इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे टेंडन्स और फिलामेंट्स होते हैं वो भी फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, और हमारी जो स्किन का डर्मिस वाला पार्ट है वो भी हमारे इन फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यूज। तो फ्रेंड्स, एडिपोज टिश्यूज जो है उनको हम फैट टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं, और जो एनर्जी होती है वो फैट की फॉर्म में इनके अंदर स्टोर रहती है। जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी के गुड इंसुलेटर भी होते हैं, क्योंकि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इनके अंदर टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन होता है, और इस टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन को हमारा जो एडिपोज टिश्यू है ये हमें बचा के रखता है। ये स्किन की जो लेयर होती है उसके नीचे, ऑर्गन्स के अराउंड, और जो बोन मेरो होती है उसके अंदर ये मेनली प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद थर्ड है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये काफी फ्लेक्सिबल और सुदृढ़ होते हैं, और ये हमारी बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। इनका मुख्य काम होता है हमारे जो बोन्स होती है उनके अंदर फ्रिक्शन को रोकना, उनके बीच में जो घर्षण होता है उसको उनसे बचा के रखना। ये ज्यादातर हमारे नाक, कान और रीढ़ के जो मन के होते हैं जिनको हम वर्टेब्री बोलते हैं, और घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं या कूल्हे के जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इनकी कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते, ये इनका एक थोड़ा ड्रॉबैक रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड बोन टिश्यूज। बोन टिश्यूज होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारे कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं। इनका जो निर्माण जिन सेल्स से होता है उनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और ऑस्टियोसाइट जो होते हैं वो कोलेजन फाइबर और कैल्शियम फॉस्फेट के जो क्रिस्टल्स का मैट्रिक्स होता है, यानी कि चादर होती है, उसमें ये एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। ये हमारी जो बोन्स होती हैं उनको ये सुरक्षा और सपोर्ट देते हैं, और साथ ही उनको थोड़ा मूवमेंट करने के लिए एनेबल करते हैं, यानी थोड़ी बहुत उनमें मूवमेंट हो सकती है। अब इसमें नेक्स्ट है लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यूज। जो लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम में विशेष भूमिका निभाते हैं। ये ज्यादातर जो है लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होते हैं, और जो लिम्फ टिश्यू इम्यून सेल्स को स्टोर करके रखते हैं। ये उनका घर होते हैं एक तरह से, और जो हमारी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शंस का जो हमला होता है उससे ये हमें बचा के रखते हैं। अब नेक्स्ट है एरोलियर टिश्यूज। जो एरोलियर टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, ये लूजली पैक्ड होते हैं। इनका इनका जो मेन काम होता है वो हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है उनको भरते हैं, या जहां से हमारी ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती हैं उनके नीचे ये सपोर्ट देते हैं, उनको आधार देते हैं। और जो ये एरोलियर टिश्यू होते हैं ये कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स आता है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, ये भी कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स के बने होते हैं, और ये
जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि स्किन के नीचे या ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स के सराउंडिंग, और जो मसल्स के बीच में स्पेस होता है उसको भी ये फिल करते रहते हैं। ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमारे जो ऑर्गन, हमारी जो बॉडी है, उसको ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं, और साथ ही जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको ये बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फ्रेंड्स, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, और ये शरीर को खिंचाव के प्रति रेसिस्टेंस देता है। जैसे कि किसी ने हमारे शरीर को खींचा तो ये आसानी से खींचने नहीं देता, और वापस उसको जितना थोड़ा बहुत कुछ गैप आता है उसको वापस अपनी जगह पे लाके उठा देता है। तो इनके कुछ दो सब टाइप होते हैं। इसमें पहला होता है रेगुलर। जो रेगुलर होता है ये टेंडन और लिगामेंट में पाया जाता है, और जो कि ये कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। ये जो होते हैं रेगुलर वाले, ये सिंगल डायरेक्शन में प्रतिरोध देते हैं। जैसे कि किसी ने हमारा कोई बॉडी पार्ट खींचा तो उसको रेसिस्टेंस देंगे, खींचने नहीं देंगे, और वापस जितना थोड़ा बहुत उसमें गैप आया उसको वापस भर देंगे, उसको वापस खींच के उसको उसी स्थान पर उठा देंगे। दूसरा होता है इरेगुलर। ये भी कोलेजन फाइबर का ही बना होता है, लेकिन ये मल्टी डायरेक्शनल प्लेन के अंदर हमें रेजिस्टेंस देता है, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं उनको उसी जगह पे दोबारा फिक्स कर देता है। और ये जो है ये स्किन की डर्मिस में और जो जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है ब्लड। तो फ्रेंड्स, ब्लड हमारा जो ये एक लिक्विड या कहें तो एक फ्लो करने वाला, बहने वाला टिश्यू होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, उनको ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स की सप्लाई करता है। इसके बाद अलावा ये हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, उस काम को भी ये बखूबी निभाता है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो टिश्यू है मेन, वो है मसल टिश्यूज। तो फ्रेंड्स, जो मसल टिश्यूज होते हैं ये हमारे शरीर को स्टेबिलिटी, मूवमेंट देते हैं, और साथ ही पूरे शरीर के बॉडी फंक्शन को चलाने में हमारी मदद करते हैं। ये शरीर के अंदर जो फोर्स होती है उसको ये बनाते हैं, उस फोर्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। इनकी भी कुछ सब क्लासिफिकेशंस है, कुछ इनके डिविजन्स हैं। आइए एक एक करके हम उनको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटन मसल्स के बारे में। तो जो स्केलेटन मसल्स होती हैं ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, उससे ये अपने आप को जोड़ के रखती हैं। और इसमें इनको जोड़ने का जो मदद करता है वो करता है टेंडन। टेंडन्स के माध्यम से ये हमारी बोन से जुड़ती हैं। और जो हमारी मूवमेंट होती है बॉडी की, जैसे चलना, दौड़ना, ऊपर चढ़ना, नीचे चढ़ना, बैठना, उठना, हाथ पैर हिलाना, वो सब हमें स्केलेटल मसल के मदद से ही प्राप्त होता है। इनका जो शेप होता है वो लंबा और सिलेंड्रिकल होता है, और इनका जो अपीयरेंस है ये देखने में धारीदार दिखती हैं। इनके अंदर कुछ हल्की हल्की धारियां होती हैं, जो कि इनके अंदर जो एक सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है हमें। ये खुद के अपने अलग तरह के मसल फाइबर्स के बने होते हैं, जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, और ये आगे चलकर अलग अलग मसल फाइबर्स में, छोटी यूनिट्स में बट जाते हैं, और इन छोटी यूनिट्स को हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। जो मायोफिब्रिल्स होते हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट रहता है। इन प्रोटीन्स के कारण ही हमारी जो मसल्स है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। ये हमारी जो कॉन्शियस कंट्रोल होता है, यानी कि
वॉलेंटरी कंट्रोल जो होता है वो हमारी ये मसल फाइबर के थ्रू होता है, यानी कि जो हम मूवमेंट कर सकते हैं हमारी बॉडी की हमारी मर्जी से, वो हम इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉलेंटरी कंट्रोल के अंदर में काम करती है। अब इसका जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ये हमारी ऑर्गन्स की वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। जो हमारी ऑर्गन्स होती हैं बाहर की तरफ, जो उनकी एक सरफेस होती है, वो उसमें ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेसल की जो बाहरी दीवार होती है वो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो बाहरी दीवार होती है। और फ्रेंड्स, ये जो होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी हम इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। ये अपनी मर्जी से काम करती हैं, यानी इनका जो कंट्रोल होता है वो हमारे सीएनएस में होता है, हमारे माइंड में होता है। ये इनका जो शेप होता है वो स्पिंडल लाइक शेप होता है, और स्पिंडल जो होता है वो बीच में से थोड़ा चौड़ा होता है, और उनके जो एंडिंग्स होते हैं वो थोड़े नैरो होते हैं। फ्रेंड्स, इनका जो नेचर होता है वो भी कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। इसकी वजह से ये सबस्टांस को ऑर्गन के थ्रू धकेलने का या प्रोपेल करने का काम भी करते हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें ये फूड को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इसका कार्डियक मसल्स। फ्रेंड्स, कार्डियक मसल्स में लगातार कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, और ये उसको कंडक्ट कराते हैं, ये इसको परफॉर्म कराते हैं। इनका भी जो कंट्रोल होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी हमारी हार्ट की जो पंपिंग है, इसकी जो वर्किंग है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये अपने आप माइंड के कंट्रोल से काम करते हैं। और जो कार्डियक मसल सेल्स होती हैं, इनको हम कार्डियोमायोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि ब्रांच्ड होती हैं, और ब्रांच होते हुए भी ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। ये जो मसल्स होती हैं, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होती हैं उनको अपने अंदर से बहुत अच्छे से बखूबी गुजरने देती हैं। जो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होता है उसको ये रिदमिक करती हैं, यानी उनको एक तारतम्यता से परफॉर्म होने देती हैं, उनको रिदम बनाए रखती हैं उनकी, ताकि जो हमारा जो हार्ट है वो धड़कता रहे बराबर, और हमारा जो ब्लड का पंपिंग है वो सही ढंग से काम करता रहे। फ्रेंड्स, कार्डियक मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो कि हमारी सेल्स का पावर हाउस है, वो इनमें कुछ ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं, इनको हमारी बॉडी की अदर मसल्स के मुकाबले में कुछ ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये इनके अंदर अलग से प्रेजेंट रहते हैं, और ये हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को बराबर बखूबी से पूरा करते रहते हैं। अब हमारा जो लास्ट टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। तो फ्रेंड्स, नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, पहला होता है न्यूरॉन्स, और दूसरा न्यूरोगिलिया, या फिर इसको हम गिलियल सेल्स भी कहते हैं। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शनल यूनिट होते हैं। मतलब जो हमारी सिग्नल भेजने की या मैसेज आने की जाने की जो वर्किंग होती है, वो हमारे ये न्यूरॉन्स करते हैं। न्यूरॉन्स का काम इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स होते हैं, या इनको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, या फिर इनको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके मुख्यतः तीन भाग होते हैं, इनके तीन सब डिवीजन होते हैं, जिसमें पहला है सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है इसको हम सोमा भी कहते हैं, और इसमें न्यूक्लियस और सेल्यूलर मशीनरी मेनली प्रेजेंट रहती है। ये डेंड्राइट से आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं इनको अपने यहाँ इकट्ठा करता है, और फिर इनकी प्रोसेसिंग करके इनको आगे भेज देता है। इसमें सेकंड है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट आप देख रहे हैं इसमें हमारे डायग्राम में, इसकी बहुत सारी जो है ब्रांचेज होती है, शाखाओं में बटा होता है ये। और ये
दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे सिग्नल अपने अंदर प्राप्त करता है और उनको सेल बॉडी तक पहुंचा देता है। थर्ड है एक्सोन। एक्सोन जो होता है ये एक बहुत लंबा और पतला भाग होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे एक्सोन सेल बॉडी से जुड़ा है और नीचे एक्सोन टर्मिनल पर जाकर ये खत्म होता है। तो जो एक्सोन होता है इसका काम सेल बॉडी के द्वारा जो सिग्नल्स को या मैसेजेस को प्रोसेस किया गया है उनको आगे दूसरे न्यूरॉन्स या मसल ग्लैंड जो होते हैं उनको ये सप्लाई करता है, उन तक ये पहुंचाने का काम करता है। अब फ्रेंड्स, जो हमारे नर्वस टिश्यूज होते हैं इनका दूसरा डिवीजन है न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स। तो जो न्यूरोग्लिया होते हैं ये नॉन न्यूरोनल न्यूरोनल होते हैं। नॉन न्यूरोनल का मतलब, जैसे अभी हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, वो वर्किंग यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। ये वर्किंग नहीं करते हैं, ये केवल न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इनके कुछ सब डिविजन्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है इसमें एस्ट्रोसाइट्स। तो जो एस्ट्रोसाइट होते हैं ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे ग्लियल सेल्स में, और इनका जो मेन काम होता है वो केमिकल बैलेंस, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करना होता है। दूसरा है इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये माइलियन शीट का फॉर्मेशन करते हैं, उनका रख रखाव करते हैं और सीएनएस के अराउंड ये एक रैपिंग करते हैं उनको। ये सीएनएस के जो हमारा जो सीएनएस सिस्टम है उसको ये अपने अंदर लपेट लेते हैं और एक लेयर बना देते हैं उसके ऊपर। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको ये एनहांस कर देते हैं, उनकी जो स्पीड होती है उसको ये बढ़ा देते हैं। इसके बाद थर्ड है सेक्वान सेल्स। फ्रेंड्स, सेक्वान सेल्स का काम भी सेम ही होता है जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का होता है। फर्क केवल इतना है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो सीएनएस के लिए काम करते हैं और सेक्वान सेल्स जो होती हैं वो पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए काम करती हैं। जो काम उनका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का सीएनएस के लिए होता है वो सेम काम हमारा सेक्वान सेल्स पीएनएस के लिए करती हैं। अब इसका नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया जो होते हैं फ्रेंड्स ये सीएनएस को प्रोटेक्शन करने वाले रेजिडेंट इम्यून सेल्स होते हैं और ये इनके फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बचा रहता है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से पैथोजेंस को, डैमेज्ड न्यूरॉन्स को या सेल्यूलर जो डेब्रीज होती हैं उनको वहां से हटाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा नर्वस सिस्टम है इनके दोनों जो पार्ट हैं न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, इनकी एक विशेष बात ये होती है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता और सेल डिवीजन नहीं होने की वजह से उनके अंदर कैंसर का जो वो होता है सेल वो नहीं पनपता। हाँ, कभी कभार चोट लगने से उनमें कुछ ट्यूमर हो सकता है, लेकिन जो न्यूरोग्लिया होते हैं हमारे, ये ग्लियल सेल्स होती हैं, इनमें सेंट्रोसोम होता है। इसकी वजह से इनके अंदर कैंसर पनप जाता है क्योंकि इनकी सेल डिवीजन होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हमारे बचे हुए जो 3 टिश्यूज थे उनके बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो हमारे वीडियोस हैं वो टाइमली रेगुलर आप तक पहुंचते रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।